जितने भी अरबी ममालिक हैं इनकी लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं और जितने भी दूसरे ममालिक के नौजवान हैं मर्द हैं वो इनके ऊपर बड़ी जल्दी फिदा होते हैं। और ऐसे ही पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर ने एक अरबी लड़की से शादी कर ली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपको एक नौजवान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके बाप ने उसको सुधारने के लिए बाहर बुलाया था और उसके बाद क्या हुआ। ये नौजवान मैट्रिक के पेपर दिए और मैट्रिक के पेपर देने के बाद फ्री था। इसका दूसरे मोहल्ले में एक दोस्त था, कभी कभार ये उस दोस्त से मिलने जाता था और रास्ते में एक दुकान थी और वो दुकान जो थी एक औरत की थी। औरत जो है वो एजड थी, ज्यादा उम्र की, 35-40 साल की। और वो औरत जो थी वो थोड़ी मामलात उसके गलत थे। मामलात ऐसे थे कि वो नौजवान लड़कों की बड़ी शिकारी थी और इधर ये जो नौजवान था ये भी कुछ ऐसा ही था, चढ़ती जवानी थी और इसको भी बड़ा शौक था लड़कियों का। और ये नौजवान उसकी दुकान के आगे से अपने दोस्त को मिलने जाता है। इसका दोस्त कहता है यार 3-4 महीने की छुट्टियां हैं, पेपर हो गए, हम फ्री हैं, तो क्यों ना हम लोग जिम ज्वाइन कर लें, कुछ बॉडी शाड़ी बन जाएगी। उसने कहा ठीक है। दोनों दोस्त जिम ज्वाइन करते हैं। अब ये अपने घर से निकलता पहले उस दोस्त के घर जाता और वहां से फिर जिम जाते। अब जैसे ही नौजवान जिम जाना शुरू करते हैं ना नए नए, तो इनको बड़ा शौक होता है कि लोग हमारी बॉडी देखें। इसने हाफ शर्टें पहननी और ट्राउजर पहनना और फिटिंग के साथ वहां से गुजरना। तो वो जो औरत थी दुकान वाली, वो कपड़े का काम करती थी, वो इसके ऊपर मर मिटी। एक दिन उसने इसको रोका और रोककर कहती बड़ी जान बना रहा है बच्चे। तो ये कहता हाँ जी, जिम जाता हूँ, फ्री होता हूँ, 3-4 महीने पेपर से छुट्टियां हैं, पेपर हो गए, अब मैं फ्री हूँ तो मैं जिम जाया करूंगा, थोड़ी बॉडी शॉडी बन जाएगी। तो कहती कि फ्री है तो मैं तुझे काम देती हूँ। वो इसको अपने साथ ले जाती है दुकान के अंदर, इसको बिठाती है, इसको कहती है कि देखो मेरी दुकान पे काम करो, कुछ हिसाब किताब देखो, लोग मुझसे उधार लेके जाते हैं, उनको लिखना और उनसे जाके पैसे लेके आने, यही काम होगा। अब ये नौजवान कहता है ठीक है। अब इसने घर से सुबह निकलना, उसकी दुकान पे चले जाना। औरत ने इसको थोड़ा सा फ्री हैंड दे दिया कि जब आओ दिल करे आ जाओ, जब दिल करे चले जाओ। इसने दुकान पे भी जाना, उसके बाद इसने उधर भी चले जाना, जिम भी जाना, सारे काम चल रहे थे। औरत इसके साथ बैठ के खाने खाने, इसके साथ गप्पे मारनी। सारी जो मार्केट थी इस नौजवान को देख के बड़ा परेशान थी, ये इसका नया शिकार जो है ये फंस गया है। अब एक दिन ये औरत इस मर्द बच्चे को कहती है कि हमने चंद दिनों तक लाहौर जाना है, लाहौर से कुछ सामान लेके आना है, तो तुम मेरे साथ चलोगे। ये कहता ठीक है, हम सुबह जाएंगे, शाम को आ जाना है तो चले जाएंगे। और ये औरत बड़ी चालाक थी। उस दिन इसको शिकार करने का इरादा था। और अगले दिन एक औरत आती है कपड़े लेने इसकी दुकान से। वो देखती है ये तो फलां औरत का बेटा है, तो वो कहती है कि इसकी माँ को बताऊंगी। अब वो जाती है, उसका चक्कर नहीं लगता इसकी माँ की तरफ, और ये अपनी इस दुकान वाली जो है औरत जो कपड़ा बेचती है इसके साथ लाहौर निकल जाता है। लाहौर पहुंचते हैं, वो जानबूझकर कभी इधर कभी उधर कोई मार्केट लेट करती है। शाम हो जाती है तो इस नौजवान को कहती है कि आज हम इधर ही किसी होटल में रुक जाते हैं, सुबह जाएंगे। अब ये अपनी प्लान में थी। उधर उसी दिन वो जो औरत इनकी दुकान पे आई थी जिसने इस बच्चे को देखा था, वो इस बच्चे की माँ से मिलने जाती है। कहती बेटा किधर है तुम्हारा। कहती इधर ही बाहर गया होगा कहीं। कहती नहीं, तेरा बेटा ना फलां जो औरत है ना कपड़ा बेचती, उसकी दुकान के ऊपर काम करता है और तुझे तो पता ही है ना उसके हालात कैसे हैं, अपने बच्चे को उससे बचा ले, वहां बैठा काम कर रहा था। अब माँ परेशान होती है, माँ बेटे को फोन करती किधर है। बेटा कहता मैं दोस्त के पास आया हूँ, इधर आज शाम हो जाएगी, लेट है हूँ तो मैं सुबह घर आऊंगा। माँ समझ जाती है कुछ ना कुछ। और उसके बाद माँ जो है अपने शौहर को फोन करती है बाहर। कहती तुम्हारा बेटा अब जवान हो गया, मेरे हाथों से निकलता जा रहा है, इस तरह से ये मामला है, तो तुम खुद उसको समझाओ। कहता ठीक है। इधर ये रात उधर लाहौर रुकते हैं, सुबह होती है, सुबह शावर शुवर लिए और उसके बाद बैठे गाड़ी में वापस आ गए अपने शहर। वापस पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद ये अपने घर चला गया। माँ ने इसको कुछ नहीं कहा। माँ ने कहा तेरे बाप का फोन आया था, उससे बात कर ले। बाप को फोन करता है, बाप भी कुछ नहीं कहता। बाप कहता अच्छा यार ऐसे है कि तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं तो मैं चाहता हूँ कि तुम इधर सैर सूर के लिए आ जाओ। कहता ठीक है, सुबह जाओ पासपोर्ट बनवाओ। पासपोर्ट बनवाया, बनवाने के बाद उसने इसकी वीजा भेजा विजिट वाला और इसको वहां बुला लिया। अब वीजा भेजा, वहां बुला लिया। उसने कहा 2-3 महीने यहाँ रहेगा, जो फालतू टाइम है वो उधर नहीं गुजारेगा तो इसका ये ध्यान हट जाएगा। अब जिस कंपनी में इसका बाप काम करता ना, वो कंपनी दूसरे ममालिक में कुछ लोड लेके जाती थी, कुछ सामान जो बनता था उसको लेके जाती थी, कुछ वहां से लेके आती थी, तो इस तरह का काम था। इसका वालिद जो था वो सुपरवाइजर था। ये मुख्तलिफ ड्राइवरों को उधर भेजते थे और कुछ ड्राइवरों ने इसको बताया कि वहां पर बड़ी खूबसूरत औरत लड़कियां होती हैं, होटलों में हम खाना खाते हैं, रुकते हैं, बड़ा मजा आता है और बड़े खूबसूरत इलाके हैं। और जॉर्डन जो है ना इन सब में मजेदार है। अब ये कहता है कि मैं भी जॉर्डन जाना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ। तो कहते हैं कि अपने वालिद साहब से कहो, वही अगर भेजेंगे तो तुम जा सकते हो। अब क्या होता है कि ये अपने वालिद साहब को कहता है कि अगली गाड़ी के साथ मुझे भी जॉर्डन भेज दो।
इसका वालिद कहता है ठीक है, उसको क्या पता था क्या चक्कर है। लेकिन ये बच्चा जो है ये उस औरत के चुंगल से अभी निकला ही था, इसको उसकी याद भी सता रही थी, परेशान था कि मैं कहाँ आके फंस गया हूँ। ये हाथ पांव मारा था कि मैं जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुंच जाऊं। वालिद बहुत समझदार था, उसने ड्राइवर को बताया कि इसको साथ ले जाना और इसका ख्याल रखना। ये 3-4 गाड़ियां इकट्ठी जाती थी इनकी वहां से शिरके से। ये जॉर्डन पहुंचे हैं, गाड़ियां खड़ी की, शाम को एक होटल के अंदर खाना खाने गए तो वहां बैठे हैं और सामने एक लड़की बैठी है, बड़ी गोरी चिट्टी खूबसूरत, ऐसे कि हाथ लगाए मैली हो, पानी पिए तो पानी नजर आए गुजरता हुआ। ये दोस्तों को कहता यार ये लड़की देख कितनी खूबसूरत है, जरूर कोई अंग्रेज होगी। दूसरा कहता अंग्रेज नहीं, वो अरबी है। कहता नहीं, कहता हाँ, कहता अरबी लोग ऐसे ही खूबसूरत है। कहता यार इससे अगर शादी हो जाए ना तो जिंदगी बन जाए। ये आपस में बातें करने लगे और कुछ कमेंट अच्छे हो रहे हैं, कुछ बुरे हो रहे हैं। जो लड़की है वो इनकी तरफ देखना शुरू कर देती है, क्योंकि इनकी आवाज लड़की तक पहुंच रही थी। इनको नहीं पता था कि लड़की को उर्दू आती है। थोड़ी देर के बाद लड़की उठ के आई इस नौजवान के पास, इसको आके कहती कि मुझे उर्दू आती है, तुम क्या कह रहे थे। ये कहता नहीं नहीं कुछ नहीं। कहती मुझसे शादी करना चाहते हो। इसने कहा बस ऐसे ही हम तो मजाक कर रहे थे। अब लड़की थोड़ा सा मुस्कुराई, उसके बाद चली गई। जब वो वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गई और ये भी बैठे थे, कुछ देर के बाद लड़की ने खाना शाना खाया और वो चली गई और फिर एक बार पीछे मुड़ के देखा इसकी तरफ। अब जो इसके साथ ड्राइवर वगैरह थे ना, वो कहते भाई ये लड़की तेरे ऊपर फिदा हो गई है, ये तुम पे मर मिटी है, समझो कि उसको तो उसका दिल तुम्हारे ऊपर आ गया है। कहता नहीं, कहता जी ऐसे ही है, जितना वो तुम्हें रिस्पॉन्स देगी, अगर वो तुम पे ना मर मिटी होती तो यही पुलिस को बुलाती और तुम्हें अंदर करवाने के चक्कर में होती। कहता अच्छा। तो ये नौजवान क्या करता है कि 4-5 दिन इन्होंने वहां रुकना था, रोज शाम को वहां जाकर बैठ जाता जिस टाइम पे उस दिन बैठे थे, उस लड़की का इंतजार करता। अब ये इंतजार कर रहा था लेकिन लड़की 4 दिन गुजर के नहीं आए। 5वें दिन ये वहां पर गया और वहां पर एक बंगाली काम करता था, इसने उसे बुलाया, उसे कहा कि यार वो लड़की इधर बैठी थी इस तरह की, तो जब वो लड़की आए ना तो तुमने ये मेरा नंबर उसको देना है और उसे कहना कि वो लड़का तुम्हें पसंद करता है। वो बंगाली कहता है कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम उसे पसंद करते हो, बस तुम्हारा नंबर उसे दे दूंगा, बाकी बातें तुम खुद कर लेना। अब ये नंबर देकर जैसे ही निकल रहा था, सामने से वो लड़की आ जाती है और लड़की इसके पास आके फिर वही कहती है मुझसे शादी करना चाहते हो। ये मुस्कुराता है, मुस्कुराकर उसे कहता है कि मैं पिछले 5 दिन से यहाँ रोज आ रहा हूँ और तुम नहीं आती। लड़की कहती मैं रोज आती थी, मैं बाहर बैठकर तुम्हें देखती थी कि तुम क्या करते हो, तुम यहाँ अकेले बैठ के चाय शाय पी के 2 घंटे 3 घंटे इंतजार करके चले जाते थे, मैं उसके बाद आती थी यहाँ पर। अब इनके दरमियान बातचीत हुई, उसने नंबर दे दिया, ये चला गया। उस दिन लोड वापस लिया और ये वापस चले गए। अब इन दोनों के दरमियान बात होने लगी, फोन पर बात होती घंटों घंटों, लड़की प्यार मोहब्बत मरना जीना सब कुछ होने लगा। और लड़की इसको एक दिन कहती कि मुझसे शादी कब करोगे। कहता जब तुम कहो। तो लड़की कहती है ठीक है फिर तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें अपने वालिदैन से मिलवाती हूँ। अब लड़का अपने बाप को कहता है कि अगले लोड के साथ मुझे भी भेज दो। उसका वालिद कहता ठीक है। गाड़ियां लोड हुई, उसने लड़की ने अपने घर वालों को बताया कि इस तरह से लड़का है, पाकिस्तानी है, मुझे पसंद है, आपको मिलवाना है उससे, आप देख लें उसको। तो घर वाले तैयार होते हैं, उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इधर रास्ते में लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे एक्सीडेंट हुआ तो उसमें उसे चोटें लगी और वो कोमे में चला गया। अब उसका मोबाइल भी टूट गया, किसी को कोई पता नहीं क्या चक्कर है। लड़की फोन कर रही है, मोबाइल बंद जा रहा है। इधर ये लड़का कोमे में है, उधर लड़की के वालिदैन जो है ना उसको बड़ा बुरा भला कहते हैं कि ये पाकिस्तानी जितने भी होते हैं ये गलत होते हैं, हमने तुम्हें कहा था ना कि वो नहीं आएगा, वो गलत है, वो ये है वो है। लड़की बड़ी परेशान। कोई 1 महीना गुजरा, इसको होश आया। उसके बाद ये जैसे ही थोड़ा सा इसका दिमाग काम करने लगा, जिसने फौरन लड़की का नंबर मिलाया, लड़की ने कॉल अटेंड की तो लड़की इससे लड़ने लगी। इसने पहले उसकी सारी बात तहम्मुल से सुनी, उसके बाद उसे कहता कि पहले आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं उस पर जुर्मदार हूँ। लड़की कहती हाँ बोलो अब क्या कहना चाहते हो, कौन सा बहाना है तुम्हारे पास। इसने कहा अपना व्हाट्सएप ऑन करो। इसने सारी वीडियोस जो इसकी गाड़ी टूटी, जैसे इसके एक्सीडेंट, जो इसकी रिपोर्ट्स थी मेडिकल की, जो भी था वो सब कुछ उसको भिजवाया। लड़की ने देखा, इस लड़की ने कहा कि अब मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, ये बहुत प्रॉब्लम हो गई है, तुम नहीं आए हो, मेरा तुमसे राब्ता नहीं हो सका, उनको मैं बता नहीं सकी। लड़की ने घर जाके घर वालों को बताया, लेकिन घर वाले कहते नहीं, अब नहीं, अब हम जहां तुम्हारी शादी करेंगे वहीं तुम्हारी शादी होगी, उससे नहीं हो सकती। अब ये नौजवान जो है, इसके 3 महीने पूरे हो गए, उसके बाद इसके वालिद ने इसको पाकिस्तान भेजना था। ये लड़की को कहता कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ और फिर पाकिस्तान जाके बात होगी, बाकी अल्लाह जाने क्या होता है हमारा। ये पाकिस्तान पहुंचता है, पाकिस्तान से भी उससे राब्ता था, उसको कभी घर की वीडियो कभी गाँव की वीडियो। लड़की को लड़का बहुत पसंद था और जो वो लड़की थी, औरत जो थी कपड़े वाली, वो इस लड़के के पीछे थी, लेकिन ये उससे जान छुड़ाता था, ये उसको लिफ्ट ही नहीं करा रहा था क्योंकि इसकी बात इधर चल चुकी थी। अब लड़की जो है अपने वालिदैन से कहती है कि मैं पाकिस्तान की सैर पे जाना चाहती हूँ इस तरह से, तो उसके वालिदैन जो है उसको इजाजत देते हैं। लड़की अमीर घर की थी और वो पाकिस्तान के लिए टिकट शिकट लेती है, लड़के को बताती है कि मैं लाहौर एयरपोर्ट पे उतरूंगी, वहां से मुझे ले लेना। लड़का लाहौर एयरपोर्ट पे जाता है, लड़की को लेता है, अपने घर लेके आता है, अपनी माँ को बताता है, लड़की वहां पर रहती है कुछ दिन। उसके बाद लड़की अपने घर वालों को बताती है कि मैं
पाकिस्तान आई थी, ये नौजवान मुझे मिला, मैं इसके घर भी आ चुकी हूँ। तो अगर आप लोग कहें तो मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। लड़की के घर वाले मान जाते हैं, वहां से लड़की के घर वाले और लड़के का बाप जो बाहर था वो, उसका भाई, वो सारे आते हैं पाकिस्तान। आकर यहाँ पर इसकी शादी हो जाती है उस लड़की के साथ, और फिर ये लड़का जो है ये अमीर हो जाता है। कहते हैं कि जिसके ऊपर किस्मत मेहरबान हो जाए। और ये जो कहानी आपको सुनाई है ये बिल्कुल रियल है, ये हो चुका है, बस आप लोगों को इलाका और नाम नहीं बताए। बाकी अगर आपके पास इस तरह की कोई कहानी हो तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर है 0300252069 और अपने बच्चों का ख्याल ज़रूर रखें। जिन बच्चों के वालिदैन पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं, माँ जो है वो बच्चों को संभाल रही होती है, घर को चला रही होती है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक्स होने लगती हैं। जैसी ऐसी चीज़ों को देखें तो फौरी तौर पर उनको कंट्रोल करने की सोचें, बजाय इसके कि आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करें। जिस तरह इस बाप ने उसको बाहर बुलाया और समझाने की कोशिश की, उस औरत से इसका पीछा छुड़वाने की कोशिश की, आप भी इसी तरह प्यार से बच्चों को समझाएं ताकि बच्चे आपसे दूर ना हों। अल्लाह हाफिज़।